हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने मीन के 3 मेथड सीखे थे। सबसे पहला मेथड हमने डायरेक्ट मेथड सीखा था, फिर हम एज्यूम मीन मेथड सीखे थे और स्टेप डेविएशन मेथड सीखा था। तो आज हम उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए और मैं धीरे धीरे सीबीएसई की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पर आपको क्लास इंटरवल CI दे रखा, वर्ग अंतराल दे रखा है आपको 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और हमारा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, FI दे रखा है हमें 6, 10, 8, 12, 4। हमें मीन फाइंड करना है। हम तीनों मेथड से मीन फाइंड करेंगे। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था मीन के 3 मेथड होते हैं और तीनों मेथड से आंसर एक जैसा निकलता है। पर हमारे एग्ज़ाम में कोई एक ही मेथड पूछा जाता है, पर हमें आने तीनों ही मेथड चाहिए क्योंकि हमें किसी भी मेथड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माध्य हम निकालेंगे। तो पिछली क्लास में मैंने एक फार्मूला मैंने बताया नहीं था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। वैसे आपको फार्मूला पता होगा, 9th क्लास में आप कर चुके हो इस फार्मूले को। हमारा फार्मूला होता है, तो फ्रेंड्स हमारा फार्मूला होता है क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट जो बड़ी होती है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं, जो छोटा होता है उसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। ऐसे हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे वर्ग चिन्ह, जिसको निकालने का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तीनों मेथड से। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, मीन्स प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड में हमारा क्लास इंटरवल हमें गिवन था। जब भी हमारा क्लास इंटरवल गिवन होता है तो उसे हम XI निकालते हैं। XI करने के लिए हमें क्या करना होता है, अभी हमने सीखा अपर लिमिट मतलब 35 प्लस 25 और डिवाइडेड बाय 2। तो 35 प्लस 25 आपका 60 होता है और 60 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपका पहली डिजिट आ जाते है 30। अब 30 आ गया, अब इनके बीच के डिस्टेंस देख लेंगे। जैसे 35 से 25 के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 10 का। 45 से 35 के बीच में 10 का, मीन्स सबके बीच में 10-10 का डिस्टेंस है। इसलिए हमने पहला निकाला 30, अब हम इसमें 10-10 ऐड करते जाएंगे। तो 30 में 10 जोड़ा 40, में 10 जोड़ा 50, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70। और ये FI तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो क्वेश्चन गलत है। हमेशा FI क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर XI या फिर आपका क्लास इंटरवल गिवन होगा। 9th क्लास में अगर आपने किया होगा तो कई बार XI दिया होता था, FI दिया होता था, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते थे। तो वो भी फ्रेंड्स हम उस तरह के भी क्वेश्चंस करेंगे। बट अभी हमारे 10th के एग्ज़ाम में चाहे NIOS हो चाहे तुम्हारा CBSE बोर्ड हो, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में FI और XI को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने सारे FI की वैल्यू लिख दी है, फिर मल्टीप्लाई XI की वैल्यू लिख दी है। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। जैसे 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया 180, 10 को 40 से मल्टीप्लाई किया 400। इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई करके सबका सम टोटल कर दिया, सबको जोड़ प्लस कर दिया। तो हमारा आ रहा है 1980। ये हमारा निकल गया EFI XI। हमने बताया था नेक्स्ट क्लास में E मीन्स टोटल के लिए हम लेते हैं। ऐसे ही FI का टोटल हमारा 40 दे रखा है। क्लास मार्क निकालना मैंने बता ही दिया था आपको, 35 और 25 को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 30 आ गया हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, और हिंदी वाले बच्चे इस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपको ये टेबल समझ आ गया है, तो मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमारा क्वेश्चन में XI का पर डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होता है सिग्मा EFI XI अपॉन में EFI। तो हमारा EFI XI 1980 दे रखा था, डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अगर अब हमें क्या करना होता है, 198 को 4 से डिवाइड करना है। तो 198 जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो हमेशा अंदर लिखते हैं और नीचे वाली डिजिट को हम बाहर लिखते हैं। अब इसे हम डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, बचा हमारा 3, ऊपर से उतारा आपने 8, 4 निम 36 किया तो बचा आपका 2,
फिर जब पता है अगर 4 से 2 नहीं जा रहा तो उसके लिए हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट का मतलब हम एक 0 ले सकते हैं। फिर 4 का पारा पढ़ेंगे 5 बार में, 4 पंजे 20, तो एक तरीके से हमारा आ गया 49.5। तो पहले का आंसर आ गया डायरेक्ट मेथड से हमारा 49.5। इसी तरीके से अब हम सेकंड मेथड करेंगे। क्वेश्चन सेम है और हम इसका भी आंसर सेकंड मेथड से करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर से क्लास इंटरवल आपका दिया था, एक्स आई आपने निकालना सीख लिया है और एफ आई क्वेश्चन में गिवन था। तो इसमें कैसे हमें सबसे पहले एज्यूम इन मेथड में ए को ही लेट करना होता है। तो ये हम कैसे करते हैं, एक्स आई में से हम लेट करते हैं। तो एक्स आई में देखो फ्रेंड्स टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो हमें क्या करना है, 2 नीचे से छोड़ना है, 2 ऊपर से छोड़ना है। तो अगर हम 2 ऊपर से छोड़ेंगे और 2 नीचे से छोड़ेंगे तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमारी ए होगी। तो ए हमारे पास कितना आ गया 50। अब हमारा पास है एक्स आई माइनस ए, मीन्स ए हर आपके कॉलम में 50 50 50 है और हमारा एक्स आई को माइनस करते जाना। तो 30 में से 50 गया माइनस 20, 40 में से 50 गया माइनस 10, 50 में से 50 गया 0, 60 में से 50 गया 10, 70 में से 50 गया 20। अब आपको ये आपका डी आई निकल गया और एफ आई गिवन था तो एफ आई डी आई, फिर से हमने एफ आई की सारी वैल्यू लिख दी और डी आई की सारी वैल्यू हमने लिख दी, मल्टीप्लाई करा हमने। अब मल्टीप्लाई करने पर कुछ इस तरह की वैल्यू आई। आपको जितने भी माइनस वाली डिजिट है उन्हें एक तरफ कर देना है और प्लस वालों को एक तरफ कर देना है। इन दोनों को जोड़ के हमारा माइनस का 220 बन रहा है और इनको जोड़ के 200 बन रहा है। तो माइनस का 220 बड़ा है, तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस और साइन हम बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है हम वो साइन लेते हैं। तो 220 और 200 तो माइनस का 20 आया। ये हमारा ई एफ आई डी आई आया। ई एफ आई हमको पता ही है 40। अब हमारा मेथड सेकंड मेथड है हमारा सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस ई एफ आई डी आई अपॉन में ई एफ आई। तो ए हमारे पास 50 है क्वेश्चन में जब हमने लेट किया था, एज्यूम किया था, और ई एफ आई डी आई हमारे पास है 20 माइनस का, तो माइनस 20, और ई एफ आई हमारे पास 40। 0 से 0 कैंसिल, 2 से हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस हमारे पास 1/2। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो आपको 50 में से 0.5 माइनस करना है, तो फिर से आंसर हमारा 49.5 आंसर आ गया। इसी तरीके से फ्रेंड हम थर्ड मेथड सीखने जा रहे हैं। थर्ड मेथड मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। इसे करने के लिए जस्ट सेकंड मेथड का एक्सटेंशन है ये। जैसे सी आई हमें दे रखा है, एक्स आई निकालना आ गया, एफ आई आपके क्वेश्चन में गिवन होता है, डी आई अभी आपने निकालना सीख लिया। जब भी डी आई है तो डी आई से हम यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए और उसके डिवाइड में एच आ जाएगा। एच होता है इनके बीच का डिस्टेंस। जैसे 35 से 25 के बीच में 10 का डिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए तो हमने निकाल ही रखा है, 10 का गैप है सबके बीच में, तो हमें इन सबको 10 से डिवाइड कर देना। तो माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -2, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो -1, 0 को 10 से करेंगे तो 0, 10 को 10 से करेंगे तो 1, 10 को 20 को 10 से करेंगे तो 2। तो ये हमारा यू आई आ गया, हमारा फार्मूला एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई फिर से हमने एफ आई लिख दी सारी वैल्यू, और यू आई की वैल्यू हमें दे रखी है। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई किया। अब माइनस वालों को हमने एक तरफ जोड़ लिया, जैसे माइनस 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 का 22 बन रहा है, और ये आपका 12 और 8 20, तो माइनस का 22 है और प्लस का 20 है, तो माइनस का 2 बचेगा। ये हमारा आ गया ई एफ आई यू आई, और ई एफ आई हमारे क्वेश्चन में 40 दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला आता है सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस ई एफ आई यू आई अपॉन में ई एफ आई इंटू एच, और ए हमारे पास क्वेश्चन में है 50, ए हमारे पास क्वेश्चन में है 50, और ई एफ आई यू आई आपका -2, और ई एफ आई आपका 40, और एच होता है इनके बीच का डिस्टेंस। तो कितने का डिस्टेंस था, 10 का डिस्टेंस था। अब हमें क्या करना है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 20 अपॉन में 40, फिर से हमारा कट के 1/2 आ रहा है, 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, और 50 में से 0.5 माइनस करोगे आप तो 49.5 आएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने मीन के
एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखा है जो 10th क्लास के बच्चों, चाहे वो ओपन के बच्चे हो चाहे रेगुलर के बच्चे हो, उनके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने बुक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद ही कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं धीरे धीरे CBSE के हर एक क्वेश्चंस को की वीडियो अपलोड करूँगा और आपको मुझसे सीखने में बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।